शुरू करते हैं। एक मीम है ना? हाँ मीम है। यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम नहीं होंगे तो कोई हम सा होगा। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका हुआ और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम राजगंज पहुंची हुई है। वैसे फ्रेम में हमारे साथ एक दमदार शख्सियत जुड़ रहे हैं, नाम दीपक महतो है। लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है बचपन से सिंगल होने की। वैसे राज्य में कई समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या फ़िलहाल मुझे लग रही है कि दीपक जी बचपन से सिंगल हैं। अब किस तरीके से इनकी शादी होगी और राज्य की बड़ी समस्या दूर होती है, इसी चिंता को ख़त्म करने के लिए लाइव इंडियन गार्ड आज इनके घर पहुंचा हुआ है। दीपक जी जो कि कैमरे पर बेहद शरीफ नज़र आ रहे हैं, असल ज़िंदगी में इनका शराफत से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं और इनको लगता है कि ये देखने में सुंदर नहीं है। वैसे आप ज़रूर बताइएगा कि ये हैंडसम दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर आप कॉमेडी करते हैं तो आपका चेहरा भी उस लेवल का, उसी तरीके से आपकी आवाज़ के साथ बैठना चाहिए, सूट करना चाहिए। दीपक जी अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वैसे मुझे लगता है कि लाइव इंडियन गार्ड प्लेटफॉर्म पर यह पहला इंटरव्यू होगा जहां मैं चुप हो जाऊंगी और दीपक जी बहुत कुछ बताने वाले हैं। बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी व्यूवर्स हैं सभी को मैं दिल से जोहार करता हूं। और आपने जो कहा कि दमदार शख्सियत, दमदार भी है और उसका शक्ल भी देख लीजिए, दमदार ही है जी। और कहना चाहेंगे कि ये जो राज का मुद्दा आपने कहा ना, बड़ा ही अच्छा मुद्दा कहा। और हो सके तो कोई विधायक अगर सुन रहे हैं, काशी के काशी विधायक, तो ये चीज़ विधानसभा में उठनी चाहिए। अच्छा, आपके शादी की बात ना? हाँ जी, मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है ये। मतलब सर जैसे होता है कि एक उम्र में जो है लड़के लड़कियां बहकने लगते हैं, तो आप इतने शादी को लेकर इतना एक्साइटमेंट कैसे है सर? अभी देश में सोनम रघुवंशी और ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, पति को ढकेल दिया जा रहा है पहाड़ से, लेकिन फिर भी आप शादी के प्रति इतने उत्साहित नजर आ रहे हैं। जरा मैं भी तो देखूं कि पहाड़ से ढकेलने के बाद कैसा लगता है। वो फील मुझे करनी है। वो फील मुझे करना है, मैं बच जाऊंगा। अच्छा, ये उम्मीद है कि आप बच जाइएगा। फिर मैं बदला लूंगा। मुझे बदला लेना है। अच्छा, बदला लेना है उन सब का। अच्छा, सबका बदला लीजिएगा। कितना नेक सोच है आपका दीपक जी। इसीलिए तो कहते हैं ये मुद्दा विधानसभा में उठना चाहिए एक बार। तो कौन, क्योंकि ये इसमें सिर्फ राज्य का कल्याण नहीं होगा, ये अपितु पूरे भारत देश के लिए कल्याण का काम होगा। मुझे लग रहा है कि आपके घर का कल्याण होगा, एक बहू आ जाएगी। वो तो होगा ही होगा। आपने पहाड़ों की बात करी ना, सोनम और क्या कहते हैं, मुस्कान और वही जो सिया। हाँ सिया, आपको तो नाम भी पूरा याद है सर? याद है, रखना पड़ता है, बदला लेना है ना। अच्छा, मान लीजिए आपकी शादी जो है इन्हीं किसी नाम वाली लड़की से हो जाएगी तो क्या होगा सर? नाम हो जाए तो काम भी तो क्या कहते हैं, और वैसा ही होगा। हाँ, काम भी वैसा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं देखना चाहता हूँ कि धकेलने के बाद कैसा लगता है। वो फीलिंग्स मैं लेना चाहता हूँ। अच्छा, और इधर आपके एरिया में तो पहाड़ भी बहुत है। हाँ, पहाड़ भी है, ओवर ब्रिज भी है, कहीं से भी धकेल दे तो काम हो सकता है, लेकिन मैं जाने वाला इतना जल्दी नहीं हूँ। अच्छा, ये जो कॉन्फिडेंस है, नहीं जाने वाले हैं। दुनिया में कई कलाकार आते हैं लेकिन चले जाते हैं। कई लोग कम उम्र में भी चले जाते हैं, कई उम्र पे भी जाते हैं। ज़रा बताइएगा, राजगंज में एक सामान्य घर में रहने वाला लड़का दीपक स्टार कैसे बन गया? सोशल मीडिया पर तबाही मचाए हुए हैं। देखिए, ये बहुत पुरानी कथा है। 2000 अच्छा, ठीक है। 2000 ईस्वी की कहानी है। अच्छा, जब मैं भी एक अच्छा खासा होनहार लड़का था, पढ़ने लिखने वाला, काफ़ी होनहार था। अच्छा। तो चूँकि उसी टाइम पे लॉकडाउन लग गया और होनहार तो था ही, और लेकिन चूँकि फैमिली वैसी थी कि ऐसी फैमिली में एक्सपेक्टेशंस बहुत जल्दी आने लग जाते हैं। हाँ। कि बेटा ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो हम होनहार थे, तो घर वाले के दिमाग में तो बड़ा भयानक वाला चला था, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हाँ। डॉक्टर बनेगा, और पता ही नहीं बेटा को क्या करना है। हाँ। तो मैं भी उस भीड़ में चल पड़ा था। जाता था ट्यूशन्स, घर आता था, घर से बकरी लेके जाना है। अच्छा। वो भी एक्सपेक्टेशन है कि बेटा घर से ट्यूशन से आएगा तो बकरी लेके जाएगा ही। हाँ।
आता था जाता था। उसके बाद अचानक से लॉकडाउन लग गया। अच्छा। लॉकडाउन लग गया तो सारे वैकेंसी जो हैं वो तत्कालीन रोक दिए गए थे। उसके बाद तो 1 साल तक 2 साल तक ये लॉकडाउन चलता रहा, वैकेंसीज बंद हो गई, पढ़ाई लिखाई सारे बंद हो गए। तो उसी वक्त हमने भी वीडियो बनाना शुरू किया था। अच्छा। वीडियो बनाना शुरू किया। एक वीडियो कुछ इस हद तक वायरल हुआ कि मिलियंस ऑफ व्यूज़ भी आए उसमें, मिलियंस ऑफ वीडियोज भी बना उस ऑडियो में। अच्छा। उस ऑडियो में। अच्छा। तभी जाके मेरा प्लेटफॉर्म पूरी तरह से इधर था, लेफ्ट में था तो वो राइट में चला गया। अच्छा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव में भी मैं थोड़ा बहुत सही था। अच्छा अच्छा। तो अचानक से उधर चला गया। अब ध्यान ऐसा हुआ कि ध्यान इधर ही जाने लग गया, वीडियो की तरफ। अच्छा। क्योंकि मिलियंस ऑफ व्यूज़ मायने रखते हैं। हाँ। हम लोग 20 व्यू आता था, 25 व्यू आता था तो हम लोग नाचने लग जाते थे, लड्डू बांटने लग जाते थे। उसी टाइम पे मिलियंस ऑफ व्यू देख के बड़ा आश्चर्य हुआ था। उसके बाद बनाना शुरू करते करते ऐसा आलम आया कि जितने भी बकरियां लेके जा रहा था मैं, एक दिन एक को गायब होता जा रहा था वो। अच्छा। ऐसा होते होते सारी बकरियां एक दिन साफ़ हो गई। बहुत सारी गालियाँ पड़ी। फिर जब ऐसे ही आप लोगों की तरह कोई इंटरव्यू लेने घर आने लग गए। अच्छा। तो घर वालों ने बोला चलो ठीक है, बकरी गया तो गया, कुछ तो पाया। हाँ। फिर हमारे दिमाग में भी चलने लग गया कि अगर चलो जॉब ले भी लेते हैं तो गांव मोहल्ला के लोग जानेंगे, परिवार के लोग जानेंगे, 2-4 गांव के लोग जानेंगे जी। लेकिन ये जब से हुआ तो उस टाइम पे तो कम से कम झारखंड के लोगों तक पहुंच चुका था मेरा तो वीडियो। टिकटॉक के दशक से जो हैं आप अभी तक जिंदा जी हैं। जी है ना? और जिंदा ही रहेंगे। मारने की कोशिश मत कीजिए, अभी मेरे शादी भी नहीं हुआ, मेरे बाल बच्चे क्या कहेंगे। मतलब, अच्छा हाँ, शादी के बाद ही मरना है ना, यही प्लानिंग है फिलहाल। अच्छा, मरना नहीं है, मरना नहीं है, एकदम अमर। हाँ अमर का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने दिन मैं रहूँ, अमर तो कोई है नहीं, ईश्वर भी यहाँ पैदा नहीं है तो वो भी किसी न किसी कंडीशन में गए ही हैं। तो जितने दिन मैं रहूँ उम्मीद है कि हंसाता रहूँगा, गुदगुदाता रहूँगा। एक चीज़ मुझे बताइएगा, एक पढ़ने वाले लड़के से लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि उनका करियर जो है पढ़ाई के लाइन में ही हो, कोई अधिकारी बने या कुछ ऐसा काम करे जो पढ़ाई से मतलब मिलता जुलता हो। लेकिन इसके विपरीत धारा में जो आपने काम किया है, कलाकार बन गए हैं। कलाकार को समाज जो है बहुत अच्छे नज़र से भी देखता है, लेकिन क्योंकि इसमें कमाई के ज़रिया को लेकर या पैसे की जब इसमें हम लोग मामले को देखते हैं तो कमतर भी आका जाता है। सब कलाकार एक समान जो है कमाते भी नहीं हैं। आपने अभी तक क्या अनुभव किया है? कमाई उमाई हो रही है अभी ठीक? देखिए, नौकरी में होता उसमें क्या होता, सैलरी एक निश्चित होती है उसमें जो भी है, और निश्चित लोग तक ही आप सीमित रह जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि आप देखिए, आप मुझे वीडियोज़ के थ्रू से ही मुझे देखने आए हैं जी। नहीं तो अगर मैं जॉब कर रहा होता तो आप शायद नहीं जानते जी। ठीक है, तो ये नाम के साथ शोहरत, पैसा, प्रसिद्धि सब कुछ दे रहा है तो भाई इसमें लेने में क्या हर्ज है। बस देख लीजिए, सामने है आपके। तो सोशल मीडिया से ऐसा भी हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। मतलब आम घर के दरवाजा के सामने जो है चारपहिया जो है वो लग जाएगा। आम के साथ आप काजू किशमिश भी बनने में आपका देरी नहीं लगेगा। ऐसा हो जाएगा जी। अच्छा, मुझे बताइए कि कितने संघर्षों के बाद जो है आज 4 व्हीलर तक का जो सफ़र है? देखिए, डिफ़िकल्टी शुरू में सभी को होता है, पेशेंस रखना होता है। पेशेंस रखो तो हर चीज़। एक MS धोनी मूवी में कैरेक्टर है जो मर जाती है, उसकी गर्लफ्रेंड MS धोनी की, वो कहती है मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं है जी। है ना? तो वही सिस्टम है। अब मन बना के चलिए तो कोई चीज़ें दूर नहीं है। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी भी सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं दीपक जी, जो कहते हैं अरे मतलब निकम्मा है, निठल्ला है, मोबाइल पे दिन भर लगा रहता है। ये सब सुनने को मिला कि नहीं मिला? जी, मैं शुरुआती 3-4 सालों की बात कर रहा हूँ, 1-2 दिन नहीं। अच्छा। 3-4 साल मैंने वो चीज़ झेली है। तो देखिए, तो कई बार प्रोसेस में हुआ होगा कि मोबाइल छोड़ के फिर से पढ़ने में लग जाओ, इस तरीके का हो रहा था कि एकदम डट गए थे? नहीं, डट गए थे भाई, कोई कुछ भी बोल लो। मैं जब घुस गया हूँ तो घुस गया हूँ। मैं शुरुआती में भी मैं अगर क्या कहते हैं, पढ़ने में मैं जैसा होनहार था, मैं उस तरह से कलाकारी में उस टाइम में भी था। बस तो उस समय मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला था या कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम पे जब मैं 9th-10th में हुआ करता था तो
लंच ब्रेक होता है ना, हाँ हाँ हाँ। तो लंच ब्रेक के टाइम में मेरे आजू बाजू कम से कम 20-25 लड़के बैठ जाते थे। अच्छा। मैं चूँकि जिस माहौल में मैं रहता था ना, वहाँ किसी न किसी की मुझे मिमिक्री आ जाती थी। अच्छा। तो मैं अपने स्कूल के कम से कम 4 से 5 जो टीचर्स होते हैं, मैं उनकी हूबहू मिमिक्री कर लिया करता था। ठीक है। तो इस कारण से मेरे आजू बाजू 20 से 25, 30, 50 की संख्या में लोग बैठ जाते थे और बस डिमांड करते थे, ये सुना वो सुना वो तो सुना। टीचर तो कहते होंगे कि हमको छोड़ देना, मेरा तो भाई इज्जत बचा लो। टीचर के सामने तो नहीं किया, लेकिन ट्यूशन्स टीचर थे, मैं उनके सामने ये स्कूल वाले टीचर्स की आवाज़ जब निकालता था तो वो समझ जाते थे कि भाई ये बंदा पहुंच गया है। यहाँ पर जॉइंट फैमिली रहते हैं या बस मम्मी पापा और आप लोग भाई बहन वगैरह? जॉइंट है, बस और सेपरेट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि चाचा लोग हैं, सभी एक ही आंगन में हैं, बट सेपरेट। तो उन लोगों का कोऑपरेशन रहा कि नहीं, कि एकदम प्रॉपर जेठा जेठी एकदम प्रॉपर रहे हैं, जैसा टीवी सिनेमा ऐसे में दिखाता है? हाँ भाई, ताना वाना थोड़ा दे दिए हैं। वो तो अंदर ही अंदर होगा कि नहीं होगा पता नहीं। मैं अंदर की बातें कैसे कह सकता हूँ, पर आप इस सवाल का भी जवाब कॉमेडी के जरिए अपने दिल की बात को कह सकते हैं। सही। देखिए, टीस हर किसी के मन में होता है जी, चाहे वो जो भी इंसान हो जी जी। अपना फैमिली छोड़ के चाहे कोई भी हो, टीस रहता है। जी, हाँ जी, जी। वो रहता ही है। और चीज़ें देख के तो और हो जाता है, और टिस-टिसा गए होंगे। बढ़ते हुए लोगों को देखकर भाई हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर, मतलब नॉर्मल है ये आप एकदम सच्चाई बता रहे हैं। तो कितने भाई बहन हैं सर आप? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। तो आपके घर में तो सच में मुझे लगता है बहू की ज़रूरत एकदम शुरुआत से रही होगी। शुरुआत से रही है, विवाह जो है सबसे बड़ी ज़रूरत। हाँ, क्योंकि मेरी सिस्टर नहीं थी ना, हाँ, तो घर पे वो मुश्किल हो जाता था। हाँ, और सिस्टर का कमी भी महसूस होता था शुरू से ही। तो अब तो आपकी भौजी भी हैं घर में। हाँ, तो वीडियो सब बनाते हैं कि नहीं? हमारा चलता है। भाभी नहीं आती, वो बड़ी लजाती है, शर्माती है। हाँ। तो आप इतना एकदम हंसाने में एकदम आगे हैं, तो जरा बोलिए कि आइए साथ में, हो सकता है देवर भाभी साथ में वायरल हो जाए। वो मेरा वाला ये जो हुआ, ये हंसी सुनती है तो वो घर जाती है। अच्छा। पता नहीं क्या होता है इस हंसी में। तो ये बात उनको शादी से पहले आपके भैया से मालूम था कि नहीं कि देवर इतने शरारती हैं? नहीं, उनकी शादी 2016 में हुई है, जब मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था। तब आप शरीफ थे, उस समय सब चीज़ नहीं करते थे, हंसाते नहीं थे ना इस तरीके से? हंसाते थे, लेकिन क्या कहते हैं वो छुपा रुस्तम वाला जो कहे ना, कि हमें स्कूल में भी था, लेकिन वो प्लेटफॉर्म मिला नहीं था जिससे लोग जानते कि ये बच्चा इतना खुराफात है। आपके फैमिली में आपको छोड़कर मतलब पहले कोई कलाकार वगैरह रहे हो जो मंच वगैरह पर गायक हो या कोई वैसे? शुरुआत में देखिए, आज से तकरीबन 30-35 साल अगर आप पीछे चले जाओ ना, तो हर गाँव में एक क्या कहते हैं, एक प्रोग्राम हुआ करता था, मोनसा मंगल करके कहते थे। अच्छा, ठीक है। तो उसमें मेरे बड़े पापा भी थे और मेरे पापा भी थे। अच्छा। मेरे पापा का कैरेक्टर शायद नेढ़ा नेपाल का था। अच्छा। अब उनका क्या कैरेक्टर था मैंने कभी देखा नहीं है जी, पर सुना है कि तो उनका मतलब अभी जैसे आप लोग जो तीनों भाई हैं, तो पापा जो है मतलब किसान का काम करते थे या कोई प्रॉपर कोई बिजनेस व्यवसाय? नहीं, वो शुरू से ही किसानी में ही है। और कुछ दिन तक वो उन्होंने क्या कहते हैं, जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, पाने के लिए पूरा संसार रहता है, तो उसी एवज में उन्होंने सारे कामों को थोड़ा बहुत कर करके ये ट्राई करके देख लिया था। तब तो बचपन में आप लोगों ने तंगी भी देखी होगी? तंगी बहुत भयानक वाली तंगी देखी है। कभी तो क्या कहते हैं, यकीन नहीं कीजिएगा, हम लोग सच में भूखे सोए हुए, कसम से कह रहा हूँ, हम लोग सच में भूखे सोए हुए। और मेरी मम्मी प्राउड करती है इसी बात का कि आज तक हमने कोई डिमांड्स नहीं रखी उनके सामने। ये दिन देखना पड़ा ना। हाँ, ये कह तो रहा हूँ। और ये 1-2 दिन की कहानी नहीं है, और ये हमको लगता है कि हमारा बचपन उसी में गुजरा है। बहुत लंबा समय, मतलब समझ के चलिए कि भैया जब तक 7-8 साल की उम्र तक नहीं हो गए थे, तब तक वो चीज़ हमने देखी। भैया 7-8 साल की उम्र से कमाना शुरू कर दिए थे। उतने कम उम्र से? हाँ, वो भी क्या, वो खड़े नहीं हो पाते थे गाड़ियों में, और वो गाड़ी चलाते थे खड़े। तो वो दिन भी हमने देखा है। और तभी से जब भैया 7-8 साल 10 साल के हो गए होंगे, तो वो बचपन से 3 साल की उम्र में वो मामा घर में रहते। चूँकि मम्मी नहीं खिला पाती थी, वो जानती थी कि यहाँ कुपोषित हो जाएगा बच्चा, इसीलिए उनको मामा घर में ही रखा हुआ था। मामा घर में वो 3 साल की उम्र से, अभी 3 साल पहले ही घर आए हैं, जब अपना कुछ होने लगा तब। तो मतलब आपकी ज़िंदगी बहुत
रोने वाली एक दुखद कहानी बचपन से रही। लेकिन हम कभी रोए नहीं हैं। वो इंटरनली कुछ भी हो, पर हम लोग कभी रोए नहीं, कभी दिखावा नहीं किए। और आप जो है लोगों को हंसा रहे हैं इतने दुख पीड़ा को। इसीलिए कि जो हमने देखा हुआ है वो आगे किसी को देख भी रहा हो तो कम से कम 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए हंस ले तो कब हमारे लिए। शहर के लोगों को लगता है कि जो गांव में है खेती उती करके भी कम से कम चावल दाल सब्जी ये सब चीज़ें तो आदमी की निकल ही जाती है, वो उनकी ज़िंदगी आसान है। गांव वाले लोगों को लगता है कि शहर वाले अच्छा हैं। देखिए, ये कहते हैं कि अगर खेत है आपका तो खेत लगा लो, बाड़ी है आपका तो बाड़ी लगा लो। भाई साहब, उसमें भी पूंजी लगता है, उसमें भी पूंजी लगता है, उसको भी, उसके लिए भी कहीं कमाना पड़ता है, कहीं से अर्जित करो तभी जाके आप उसमें सब्जी या सीड्स खरीदने के लिए चाहिए ना। जी एकदम चाहिए। तो अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, पिताजी ने भी सहा, मम्मी जो है आपकी वो भी इतना कुछ सही है, झेली है। आज जब आपकी इतनी तरक्की को देख रही है, आपने मेहनत के दम पर गाड़ी ले लिया है और भी भविष्य में सुंदर सा और घर का जो है और भी कुछ आप करवाइएगा ही, डेकोरेशन वगैरह होगा। अभी बीते 6 सालों से। अच्छा। उससे पहले मम्मी अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई वगैरह कर लेती है ना। अच्छा। तो वो वन मैन आर्मी की तरह वो लड़ती थी। अच्छा। बहुत सारा झगड़ा करती थी घर में, क्लेश वगैरह, हमसे नहीं, जहाँ लेना होता था। जी। ठीक है, लेकिन बीते 6 सालों से उन्होंने, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, उन्होंने कोई झगड़ा किसी से नहीं करा, कोई झगड़ा नहीं, कुछ एक्सपेक्टेशंस उतने ज़्यादा हैं ही नहीं, जो मिल रहा है वो खुश हैं उनसे। और वही मतलब मम्मी का जो ये आदत है कि खुद में लेना, खुद ही कर लेंगे, ये सब आप लोग में भी बहुत अच्छे से आया ना। जी। अच्छा, अभी बड़े भैया जो हैं किसी जॉब में है वैसे या अपना? नहीं, वो शुरू से ड्राइवर थे, अभी भी ड्राइवर ही हैं। अभी आप दूसरों की गाड़ी चलाया करते थे, अभी अपनी गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, और आप मंझले भाई हुए ना? जी। तो मतलब जो ये जो शादी की प्रेरणा जो आपके भीतर है कि हम शादी करेंगे, प्रोफाइल पे आपने इंस्टा पे लिख के रखा है सिंगल है, बचपन से सिंगल। तो मतलब मम्मी पापा को ये बताए कि नहीं कि भैया से भी पहले? अरे मम्मी पापा कहते हैं किसी को भगा के ले। अरे भाई, भगा के ले आने का रहता तो इतने दिन तक आप लोग कभी कोशिश वगैरह की है कि नहीं अपना स्कूल के दिन में? आजकल तो एकदम बच्चा एकदम निभा निभी नहीं, कोई बदमाश टीचर था हमारे बचपन में ही। अच्छा। उन्होंने हमें एक शिक्षा दे रखी थी कि भाई साहब वो सब गलत बात है। हाँ, ये तो है, गलत तो बात है। हाँ, तो वही शिक्षा बचपन से लेके वो जब तक पढ़ाई चल रहा था तब तक वो दिमाग में आया। फिर बाद में पता चला कि भाई साहब गलत तो था, लेकिन उतना भी गलत नहीं था, उसमें घुसना चाहिए था थोड़ा बहुत। तो कॉमेडी स्टार से अगर कोई लड़की शादी करती है तो ऐसा ना हो कि शादी करके आप बोलिए तो मजाक था। ऐसा भी हुआ है, मैं बता देता हूँ। चलिए मैरिज की बात को साइड में रखते हैं। अरेंज की बात मैं कर रहा हूँ। अरेंज में भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा। कि जैसे अगवा होता है ना। हाँ, अगवा था जी। हाँ, अगवा, तो वो अगवा रिश्ता लेके आता था हमारे घर। अच्छा। उधर भी लेके जाता था। हाँ। जब लड़की वाले पूछते थे कि लड़का क्या करता है, हाँ। तो अगवा सब इतना बदमाश होता था, वो कहता था वो कैमरे में हुआ करता है। बताओ भाई, ऐसे में कौन लड़की देगा अपनी? इतना मतलब इंसल्ट आप कर देते थे? इतना दुख झेल रहे थे, बताइए। अभी भी झेल रहा हूँ वो चीज़, वो क्या बताऊँ। अच्छा, तो एक काम कीजिए, जो काम अभी तक नहीं हुआ है वो अब होने वाला है, ठीक है? अच्छा। लाइव इंडियन गार्ड हमारे प्लेटफॉर्म पर। अच्छा। आप अपने दिल की बात रख सकते हैं कि कैसे लड़की की प्लानिंग जो है आप कर रहे हैं कि कैसी घर में जो है बहू को लाया जाए। कोई ऐसे दिल में कुछ है मुराद की लड़की सुंदर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, गाँव की होनी चाहिए, शहर की होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अनपढ़ होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी प्लानिंग? जिंदा होनी चाहिए। अच्छा, बस जिंदा होनी चाहिए, काफ़ी है मेरे लिए। अच्छा, यही शर्त है और कुछ नहीं? और कोई शर्त नहीं है, बस जिंदा हो जाए काफ़ी है। तो मतलब लड़की आएगी तो विदाई के समय भी एकदम हंसती ही रहेगी ना आपसे? अगर शादी हो गई तो मैं तो चाहता हूँ कि वो जो गाना ही लगाते हैं ना, बाबुल का घर छोड़ के, वो लगाना ही नहीं चाहिए। आज बुलो है पानी कर देना चाहिए। अच्छा, वैसा हो जाएगा। तो मतलब दीपक जी के शादी में कुछ भी हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आप जो है हम लोग सोशल मीडिया मैं क्या करूँगा पता है? विदाई जब चल रहा हो, मैं सबसे पहले वो बाजे वाले के पास ही मैं जाने वाला हूँ। अच्छा। और ये वाला सॉन्ग जो है उसके मोबाइल से हटा देने वाला हूँ और अपना मोबाइल देके मैं कुछ। अच्छा, तो मम्मी पापा को अब तो आपके मतलब लगता होगा कि भाई हमें एक स्टार के जो हैं वो मम्मी पापा लगता है। तो मम्मी लड़की पूरा लाएंगे एकदम हाई प्रोफाइल। विश्वास नहीं कीजिएगा। हाँ। मम्मी वो सब जगह छोड़िए। हाँ। मम्मी ऐसा फील करती है ना, कहीं जाके सीधा बोलते पहचानते हैं कौन है।
अच्छा इतना मतलब हो गया है। कहीं मतलब जैसे धान वगैरह के सीड्स वगैरह लेने जाती है ना, दाना सही मिलना चाहिए। अच्छा। नहीं तो वायरल कर देंगे। अच्छा, मम्मी अगर नहीं हुआ तो बोलती है। हाँ, ठगा है तो वायरल कर देंगे। ठगना नहीं चाहिए, हमको नहीं, किसी को नहीं ठगना चाहिए। मैं ठगा जाऊंगी चलेगा, लेकिन इतने सारे लोगों का अगर रिव्यू आया है वहाँ मेरे घर तक पहुँचा है तो समझ लेना तू गया बेटा। तो उस चक्कर में मम्मी नहीं ठगाती है। मम्मी नहीं ठगाती हाँ, है ना। मेरी मम्मी का एक और क्वालिटी मैं बताता हूँ। हाँ, विश्वास नहीं कीजिएगा आप। मतलब आप मम्मी के बारे में बता रहे कि जल्दी और रिश्ता है ना कि भाई सास जो है बहुत अच्छी होगी, लड़कियों को ये मैसेज जाना चाहिए ना। नहीं ये वाला उसके लिए नहीं है भाई, कट कर देना। ये डायरेक्ट जाएगा, अनकट इंटरव्यू जाएगा। हम आप जो बोल रहे हैं वैसा ही जाएगा। मैं अपनी मम्मी का स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ। अच्छा, वो जो है 0 क्लास पढ़ी है। 0 क्लास? 0 क्लास मतलब पढ़ी ही नहीं है। हाँ, 0 क्लास। ये 0 क्लास क्या होता है? मतलब वही हुआ जो आप समझ रहे हैं। अच्छा, 0 क्लास पढ़ी हुई है। हाँ, लेकिन उनको अगर आप 1 करोड़ रुपए ला के दे दो तो वो गिन देगी। तब तो 0 क्लास से ज़्यादा पढ़ी। लेकिन 0 क्लास है, उनको इतना ये नहीं पता है कि ये 1 करोड़ में इतने 0 होते हैं। अच्छा, ठीक। लेकिन वो गिन देगी। 100 में भी नहीं पता उनको कितने 0 होते हैं, लेकिन वो गिन देगी। इतने टैलेंटेड कहाँ से आया ये पता नहीं। तो मतलब एक और चीज़ है। हाँ। आप दुनिया का कोई भी कोना, अच्छा, बिना मोबाइल के, हाँ, दुनिया का कोई भी कोना जाने को बोल दें वो पहुंच जाएगी। आपकी मम्मी? इतना, हाँ, इतना टैलेंट है। तो अकेले घूमेगी कि आपके शादी के बाद बहू को भी घुमाएगी? बहू को पर्दा वर्दा नहीं ना करवाएंगे? इसीलिए अभी बोल रहे हैं जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। तो बहुत टैलेंटेड सास मिलने वाली है। अच्छा, इसीलिए सब कुछ बता दे रहे हैं। हाँ, ना? कहीं तो सास तो टैलेंटेड है, लेकिन जो लड़की आएगी उसको तो बेटा के साथ सरवाइव करना है। बेटा कितने टैलेंटेड है जरा ये भी तो पता चले। शकल छोड़ के सब कुछ सही है। सब कुछ सही है ना? सब कुछ सही है। नशा है सब? नशा है सब कुछ। नशा तुम भी करो चलेगा। अच्छा, चलेगा ना? गांजा फूंक के आना घर। अच्छा, इतना फ्रीडम देने वाले हैं? हाँ जी, आपका जो मर्जी, जो अच्छा लगे। जो अच्छा लगे ना। हाँ, किसी चीज के लिए रोक लड़की 0 क्लास वाली चाहिए कि थोड़ी पढ़ी लिखी हो? अभी देखिए अभी ऐसा छोड़ दीजिए, अब बोले कि तलाक। नहीं, सुनिए, अभी 0 क्लास वाली आती है अगर, तो बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो 0 क्लास वाली नहीं चलेगी अब ना। एकदम प्रॉपर साइन करने वाली चाहिए ना। नहीं तो फिर बच्चा भी तुम्हारी तरह हो जाएगा 0 क्लास वाली, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मतलब एकदम दूरदृष्टि रखे हुए हैं लाइफ को लेकर ना जी। और छोटे भाई जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि उनको भी शादी ही करना है? नहीं, शादी का लालच सिर्फ हम ही को है। अच्छा, शादी बस एक आप ही करना चाहते हैं? हाँ, उसको लालच नहीं है, वो अभी पढ़ रहा है बेचारा, छोटा है मेरे से अभी। जो क्या कहते हैं, मेरे से 5 साल छोटा है। 5 साल? तो उनका भी है क्या कि आपकी तरक्की को देख के वो भी चाहते हैं क्या कि इसी लाइन में आ जाए? अरे पहले तो यही बंदा मुझे रोकता था। उसके बाद फिर वही बंदा आके वो भी उसी रास्ते में चल पड़ा। अच्छा, जब आप परिवार के साथ निकल रहे हैं, लोग आपके साथ सेल्फी लेने लगते होंगे बाजार में? बहुत खुश होती है मम्मी, खुश हो जाती है वहाँ से आके। इतने ही छोटे से चीज को लेकर के? उतना तो छोड़िए, हमारा जब सब्जी ओवर हो जाता है, अच्छा ठीक है, तो हम लोग बाजार में जाते हैं बेचने के लिए। हाँ। मम्मी जब जाती है, हाँ। तो मम्मी कहती है अरे अब हमको लाज लगता है। जब भी खरीदने आता है, हाँ, तो बोलता है कि दीपक मतंग माया बेचो भी, दीपक मतंग माया बेचो भी, तो मुझे लाज लगता है। तो कल लाजाने की ज़रूरत नहीं, तो फिर क्या फेंक देगी? जो हो जाता है लेके जाओ। तो हो जाती है वो, वहाँ पे 10 औरतों का जमावड़ा भी होता है, उन्हें चुगली भी तो करनी होती है ना। चुगली के लिए निकालना औरतों को घर से ज़रूरी है ना? यहाँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, निकालिए या ना निकालिए, आप अगर वो बाजार में नहीं जाएंगे तो घर के आजू बाजू में माहौल बनाएंगी। तो लड़कियों का ये सब आदत ही होता है महिलाओं का ना? जी, चाहे वो आप हो या मेरी मम्मी। अच्छा, ये सब करेंगे ना? होना ही है। और मान लीजिए ऐसे एकदम कोई चुगलखोर टाइप की लड़की है, उससे आपकी शादी हो जाए तो कैसे कंट्रोल कीजिएगा? सब चुगली बंद करके रखिएगा। वो चीज़ होने वाली ही है, उसके लिए कंट्रोल क्या करना है? वो चीज़ होने वाली ही है। वो उनके क्या कहते हैं, ब्लड में। सोशल मीडिया पे कोई ऐसा वीडियो बनाते हैं? हम ब्लड में हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। हाँ। वो लोग ब्लड में चुगली चेक करवाती है। अच्छा, और आपके कितना तक आपके हीमोग्लोबिन में कॉमेडी निकलेगा? हाँ, आप निकलवाइए, चेकअप कर पक्का। अच्छा, आप जो इतने पॉजिटिव हैं, असल ज़िंदगी में भी इतने ही पॉजिटिव हैं कि सिर्फ कैमरे पे पॉजिटिव रहते हैं? असल में एकदम दुखी मन वाले, एकदम निराश
हताश इंसान कि इसी तरीके से मूड ही रहता है? मेरा मूड ही रहता है। अब वो घर वाले भी वही मूड में रहते हैं तो मूड बना ही रहता है। तो अब पूरी फैमिली आपकी सोशल मीडिया पे मतलब आपके साथ मिलकर कॉमेडी वीडियो बना रही है? कभी कभार आते हैं, रेगुलर नहीं आ पाते हैं क्योंकि उन्हें भी बहुत सारा काम होता है जी। इधर उधर चले जाते हैं, मैं भी इधर उधर चला जाता हूँ, तो मैं कहीं भी शूट कर लेता हूँ, लेकिन वो लोग अवेलेबल नहीं होते हैं तो नहीं बनता है। फिर हम यूट्यूब चैनल भी आपका कोई है क्या? हाँ, मेरा सारे जगह पे टिकटॉक दीपक है। टिकटॉक दीपक है ना? हाँ, उसी टाइम पे टिकटॉक आया था ना, तो उसी नाम से मेरा सारा कुछ बन चुका था। सबसे ज्यादा देखा जाने वो बैन हो गया, लेकिन मेरा नाम बैन नहीं हुआ है। नहीं, नाम बैन भी नहीं होगा सर। एक चीज मुझे बताइएगा, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला जो वीडियो है, हाँ। कितना व्यूअरशिप रहा है उसमें? आप यूट्यूब की बात कर रहे हो या इंस्टाग्राम? हर प्लेटफॉर्म पे बताइए जहाँ लग रहा है आपको, या कोई ऐसा याद आता है? टिकटॉक पे था, टिकटॉक पे ही था, जो मैंने कहा कि मिलियंस ऑफ व्यूज़ एंड मिलियंस ऑफ क्या कहते हैं, ओरिजिनल साउंड यूज हुआ था जी। तो उस टाइम पे 2020 में हाँ। बादशाह का एक गाना आया हुआ था। अच्छा। बड़ो लोकेर बेटी लो लंबा लंबा चूल, ठीक है। हाँ। तो उसी में मैंने एक मीम बनाई थी। अच्छा। जैसे ही वो गाना बजा, बड़ो लोकेर बेटी लो लंबा लंबा चूल, हाँ। उसमें मैं आ गया। हाँ। ऐसा मतलब मारबो मचे जोर सा जी तो चिल बड़ो लोकेर बेटी, अरे मैंने भीख मांगा पापे के बेटा, कर रही तो हाँ वो 3 रकम लाख में तकर बाद यही वीडियो था जो शायद वर्ल्ड वाइड हो गया था पूरा इतना, क्योंकि वो गाना ही इतना वर्ल्ड वाइड हुआ था, इसीलिए मेरा ये वीडियो भी उसके चक्कर में हो गया था शायद। अच्छा, शायद अभी भी सखी है। हाँ। इतने वायरल होने के बाद भी ना। उसके बाद जो भी मैं डालता गया, मिलियंस व्यूज़ आते गए, अच्छा लगता गया, मैं घुसता गया और उस दलदल में फंसा रह गया और खुश हूँ उस दलदल में। अच्छा, दलदल में खुश हैं। जी। अच्छा, एक बात बताइए, ये कितने साधारण से कदकाठी के इंसान, आप इतनी मानवता की बात भी कर रहे हैं, ये जो आपको टैलेंट मिला है, क्या लगता है कि खुद से जो है मेहनत करने से हासिल हुआ कि कुछ ईश्वरीय भी कुछ होता है कि हाँ भगवान जो है वो दे करके भेजे हैं, जनजात है या कुछ और भी एक्स्ट्रा कुछ जो है अलग से मिला हुआ है? नहीं, हमारा अक्सर सोचते हैं कि कलाकार है तो शायद भगवान कुछ स्पेशल आशीर्वाद दिए होंगे, इसके अलावा कुछ मानते हैं कि सिर्फ मेहनत से हासिल किया जा सकता है। आपने जितनी सारी चीज़ें कही ना, सारी चीज़ें इसमें घुली हुई है। अच्छा। वो क्या कहते हैं, मेहनत भी है, एटमॉस्फेयर भी है जी, घर वालों का देन भी है जी, और मतलब कहा जाए तो सारे के सारे बकैती करने वाले हैं भाई। अच्छा। सारे के सारे बकैती करते रहते हैं। अच्छा। और बिना मतलब के भी हंसते हैं तो हंसी आ ही जाती है। कोई ऐसे कॉमेडी आर्टिस्ट भी जो हैं पसंदीदा आपके रहे हो, जिनको मन करता है दिल से कि उनको फॉलो करें, उनसे ज़रा कुछ और सीखें ऐसा? मैं जॉनी लीवर को बहुत फॉलो करता हूँ क्योंकि उनका शक्ल और मेरा शक्ल मैच करता है। तो ये तो आपको सुनने अक्सर मिलता होगा कि हाँ जॉनी लीवर जैसा। हाँ, मेरे फैमिली में मुझे जॉनी लीवर जब कहते हैं। अच्छा, और ये जो आवाज़ में इतना वेरिएशन कर पाते हैं, सब कैसे होता है सर? कहीं से मतलब? हाँ, ये कुदरती देन है। अच्छा, ये कुदरती देन है, मतलब कोई सीख नहीं सकता है। अगर कोई झारखंड में कोशिश करे कि दीपक महतो जैसा आवाज़, आप उस चीज़ को गहराई से सुने तो वो, और उस चीज़ को फील करे तो वो चीज़ आप में धीरे धीरे होके घुसती जाती है। जैसे मेरे स्कूल में एक कुछ सर करके थे। अच्छा। उनका बोलने का एसेंट ऐसा था, ये हल्ला करेगा बाबू, मारेंगे माँ के तेज तो देंगे। हाँ, ऐसा उनका एसेंट ही ऐसा था कि वाह कि मतलब मैं अगर लाइन पे बच्चे लगते थे जी, तो तब मैं कहता था, जब सर लोग नहीं होते थे आजू बाजू में, तब मैं चिल्ला के करता था, कहेगा नौटंकी जी, पहुँचेंगे वहाँ, पहुँच गए तो बाबू सर फोड़ देंगे। हाँ, ऐसा ही बोलते थे? ऐसा बोलता था, बच्चे शांत हो जाते थे, फिर एक लाइन में उनका काम मैं कर देता था। और कुछ लोगों का आवाज़ निकालिए, बड़ा मतलब शानदार है, ये तो इतना आनंद आ रहा है। कलाकार वगैरह कभी निकाल लेते क्या? नहीं, मैं उस टाइम पे मैं प्रैक्टिस भी करता था प्रॉपरली। अच्छा। तो उस टाइम पे मेरा हो जाता था, पर अभी आवाज़ थोड़ा मोटा हो गया है तो अभी होता नहीं। तो लड़कियों का भी आवाज़ निकाल लेते हैं क्या? लड़कियों का नहीं बाबा। लड़कियों की आवाज़ निकलने लगे तो मैं भी चुगलखोर हो जाऊंगा, इसीलिए उस चीज़ से नहीं। आपकी बातों से लड़कियों का दिल नहीं टूटेगा कि एक लड़का जो इतना वायरल है वो ऐसा बोल रहा है लड़की चुगलखोर होती है? होती है भाई, होती है। आप करो या ना करो, जो सच है सच है। और अगर आपको हेट मिला तो पूरी लड़कियां, राज्य की सब लड़कियां बोल दी, आपका बहिष्कार हो गया तो? बहिष्कार? हाँ,
ट्रोलिंग हुआ जम जम अरे के। बाप रे, हम तो ये सोचे ही नहीं थे। बहिष्कार हो गया तो हाँ तो क्या होगा? मेरा भी पुतला जलेगा। तो आप नेता बन जाइएगा। वही तो, बनना वही है नेता, क्योंकि नेता लोग के साथ बहुत वीडियो बनाते हैं सर। हाँ, नेता लोग के साथ मुझे ज़्यादातर नहीं देखिएगा। वो एक खास पार्टी विशेष के लोगों के साथ। हाँ, वो टाइगर जयराम महतो, मैं नाम बता देता हूँ भाई, उतना सस्पेंस नहीं रखना है। मैं टाइगर जयराम महतो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शुरू से। तो क्या कारण रहा कि मतलब टाइगर जयराम महतो ही क्यों पसंद आए लीडर में? उनका जो आपने कहा ना कुदरती देन, उनकी बोलने की शैली देखिए। हाँ। वो उनको कुदरती देन उनको मिला हुआ है। वो विधानसभा में भी बोलते हैं तो देखिए, बिना रुके, बिना झुके, बिना अटके, बिना मतलब कुछ किए सर्रा बोलते जाते हैं। तो उनकी थोड़ी सी मिमिक्री करके बताइए ना। अब मिमिक्री उनको मैंने कभी अपने अंदर लिया ही नहीं। लिया होता तो शायद मैं भी कुछ होता। तो अगली बार जब इंटरव्यू लेंगे तो आप उनके पूरा प्रैक्टिस करके रखिएगा, ठीक ना? ट्राई करूँगा, पक्का, है ना? पक्का। तो जो जेल के हमसे इतना अटैचमेंट रहा, जयराम जी से अटैचमेंट रहा, बेबी महतो जी के शादी में भी आप पहुंचे थे, बहुत उस समय भी आप शादी करने को ही लेकर के पूरे सर एकदम हाई थे। मेरा हुआ कि नहीं? शादी के माहौल में तो बहुत सारी लड़कियां भी आती है एकदम सज धज करके एकदम, और हो सकता है कुछ आपके माइंड की भी होंगी, शादी करने पहुंची होंगी। नहीं, वो क्या कहते हैं, मैं एज अ बहन उनको देखूं या ना देखूं, वो मुझे दीपक दा के नज़र से देखती है। तो मतलब अब लड़की आपको दीपक बोले, उसमें दा ना लगाए ना, तभी मामला जो है बनेगा। हाँ, बस वो बहिष्कार वाली बातें कट कर दीजिएगा। तो बहिष्कार हो गया तो फिर तो वो कुछ नहीं होने जाने अच्छा, का। तो जयराम जी से जब मिलते हैं तो उनको भी कुछ हंसाने की कोशिश की है कि उतना सीरियस आदमी एकदम लगता है कि... मैंने अभी तक बहुत बार जयराम दा से पूछा है शादी कब करें सर, बताइए। क्या बोलते हैं? वो टाल देते हैं बात को। हो सकता है वो भी आपके जैसा बचपन से सिंगल वाला वो सब मन में सोच के रखे हो, बोलते ना हो, अभी गायक बन गए हैं। हाँ, वो हर किसी के मन में होता ही है भाई। हर किसी के मन में होता है। वो क्या कहते हैं, वो जाहिर नहीं कर पा रहे, मैं जाहिर कर रहा हूँ, मुझे करनी है। अच्छा, तो हमेशा मतलब जयराम जी को लेकर सोशल मीडिया पे चलते रहता है कि कुछ लोग बोलते हैं कुंवारों का सरकार होगा, जेल कैंप पार्टी में सब लोग को कुंवारा रहना चाहिए। क्या ये सब सही बात है सर? मेरे विचार में तो ये सब सही नहीं है। जयराम जी को शादी अब कर लेनी चाहिए, क्या लग रहा है? हर कि चीज़ 29 तक देख लेना चाहिए। अब उन्होंने जो मन में ठाना है वो कि अगर देख लेना चाहिए तो देख लेना चाहिए, अगर मन में उनके है साथ भी मुझे लगता है आपके जैसा वाला दिक्कत होगा। आप एक कॉमेडी स्टार हैं, वो जो इतना भाषण देते हैं, हाँ, चीखते चिल्लाते रहते हैं, लड़की झेल पाएगी? हाँ, हो भी सकता है। उतना कोई आंदोलन करने वाली लड़की से फिर शादी करवाना होगा उनका ना? हाँ, है ना? लेकिन वैसी लड़की तो मुझे दिख नहीं रही कहीं। झारखंड में मुश्किल है। हाँ, तो बिहारी से शादी करवाइएगा क्या सर? कुछ अलग? लेकिन ये एक मिथ्या है बस। अगर जयराम दा कहीं पे कह दे कि मुझे यहाँ पे शादी करनी है तो उनकी शादी हो जाएगी। अरे हाँ, मगवा बनबो जयराम दा। अच्छा, आप ही बनिएगा? वो बस नज़र रखे। अच्छा मेरी तरह। अच्छा, तो जब आपसे वो मिले थे तो कैसे मिलना हुआ? पहली मुलाकात कैसे हुई? पहली मुलाकात देखिए, जब जयराम महतो नहीं बने थे। अच्छा, तब उस टाइम की है। हम थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाया करते थे, तो हमने एक क्या कहते हैं जिसमें प्राइज वगैरह देते हैं, एक एग्ज़ाम करवाते हैं, ये ऐसे ही बैठा के कंपटीशन वाला होता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, प्रतियोगिता परीक्षा है ना, वही हमने करवाया था। तो उन्हें बस बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, वो शुरू से ही बोलने में तेज़ हैं, वो शुरू से ही, तो बस जब वहाँ पे उनको बुलाया, वहाँ भी ठीक से पहचान नहीं हो पाई। 2020 में हम गए थे पुटकी केंदवाड़ी बस्ती। अच्छा। वहाँ में एज अ स्पेशल गेस्ट ही कह सकते हैं, वहाँ में इनवाइट हुआ था। वहाँ पे वो एज ए अनाउंसर गए थे। वहाँ थोड़ी बहुत हुई थी। उसके बाद जब मैं दूसरी बार गया था, वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई थी महोदा में। वहाँ अच्छा। भी वो एज ए अनाउंसर गए थे उस टाइम पे। वहाँ पे भी मैं गया था एज ए गेस्ट, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें हुई थी। उसके बाद जब जयराम महतो बने, वो मतलब प्रॉपर टाइगर जयराम महतो जब बने, तो मैं उनका इंटरव्यू लेने पहुंचा था उनके मामा के यहाँ। तब मुझे पता चला कि ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने अच्छे से मुझे बैठा करके आधे घंटे का उन्होंने इंटरव्यू दिया था मुझे। जयराम महतो जी को अब जो लोग देख रहे हैं, आप तो पुरानी भी जर्नी उनकी देखे होंगे, या राजगंज के आसपास हैं, बगल में तो चाची है, उनके परिवार को या आसपास के माहौल को आप लोगों ने भी बहुत करीब से देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि अब विधायक बनने के बाद जयराम जी का वो जो तेवर स्टार्टिंग में था, अब वो तेवर बहुत शांत हो गया है। आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, तेवर शांत होना ये
लाजमी है, अभी वो माननीय है। वो पहले जनप्रतिनिधि नहीं थे, वो जन थे, प्रतिनिधि नहीं थे। तो वो जनता कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है यार। आप भी हैं, आप भी करो, आप भी कर सकते हो। आप यहाँ तक कि आप जब जनता हो तो आप क्या कहते हैं, जनप्रतिनिधि को गालियाँ तक दे सकते हो, और उन्होंने भी दी है, उन्होंने भी दी है जी, क्योंकि वो तब माननीय नहीं थे भाई। माननीय होना अलग होता है और आम पब्लिक होना वो अलग होता है। तो वो वाला फीलिंग थोड़ी आएगा, वो वाला माहौल फिर से कहाँ से आएगा। वो क्या कहते हैं, वो अलग बौखलाहट थी उनके अंदर। अभी माननीय है तो अपनी तरह से डील करेंगे ना, फिर वही आम जनता की तरह करेंगे तो फिर माननीय और आम जनता में फ़र्क क्या रह जाएगा। आप कॉमेडी स्टार है, पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है क्या? भविष्य में कहीं से सुने कि दीपक महतो जो है विधायक बन गए, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या सर? हमारे बस चलता तो हम तो 2000 क्या कहते हैं, अभी कितना है 27 ना, आज से 5 साल पहले कितना था? 27 नहीं 26 में। हाँ तो 27 में होने वाला है ना। अच्छा, होने वाला। 2022 में भी हो सकता था मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ लेता, लेकिन दुखद बात है मेरे साथ हमेशा ट्रेजेडी हो जाती है। उस टाइम मेरा वोटर कार्ड ही नहीं आया था तो नहीं लड़ा। अब क्या दिक्कत आती है देखिए। पर आप मजाक में टाल रहे हैं, हमको लग रहा है कुछ बड़ा योजना है, दीपक जी बता नहीं रहे हैं। बड़ा योजना अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में शादी है, अभी शादी ही है सबसे बड़ा योजना। दहेज वगैरह सब लीजिएगा कि क्या कुछ वैसा प्लानिंग सोचे हैं कि नहीं? कोई खुशी 10-15 लाख दे देना, मैं खुश हो जाऊँगा। एक और स्कॉर्पियो। अच्छा 10-15 लाख नहीं हो जाएगा ना? मजाक कर रहा है, मजाक कर रही हो भाई, मजाक कर रही हो। अब पता चल रहा है कि आप कितना लालच रखते हैं। नहीं, दहेज को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, हम मजाक कर रही हो। अच्छा तो मतलब लड़की खाली हाथ आएगी ना? खाली हाथ ये भी नहीं देखा जाएगा ना दीपक जी? अब उनका जो मर्जी है, खाली हाथ आना रहेगा तो आएगी। अच्छा, जब आप कौन सा ऐसा टॉपिक होता है जो कॉमेडी के लिए आप यूज़ करते हैं, और कभी ऐसा हुआ कि कुछ गलत बोल गए हो तो बहुत नेगेटिव कमेंट को पढ़कर सुनकर, या कोई लोगों ने बोल दिया हो तो बहुत दुख लगा हो कि अरे बोलते बोलते क्या बोल दिए? मेरे लिए कॉमेडी वीडियोज़ में अभी तक जहाँ तक मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, मेरे 6 साल के करियर में अभी तक नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए, सिर्फ पॉजिटिव ही आए। आप भी चेक कर सकते हो कोई सा भी वीडियो में घुस के, नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए। हाँ 1-2 जो जैसे अंधी भक्ति करने वाले लोग होते हैं ना, हाँ जी, वो हर जगह मिल जाएंगे आप। तो वही लोग कभी कभार आ जाते हैं बीच में, बाकी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए हैं। झारखंड में कौन से और कॉमेडी स्टार हैं, ज़रा सा कुछ नाम बताइए ना। और कॉमेडी अच्छा मतलब अच्छा या जानते हो जिनको अच्छा मतलब? देखिए हम बचपन से मजबूल खान जो उधर के हैं, रांची साइड के जी है ना, जो गाना भी गाते हैं, चांद के लाइन देबू न तारा के लाइन देबू, सितारा लागल साड़ी थोड़ा लाइन देबू। बहुत अलग आवाज़ है। हाँ बहुत मोटा है, हमसे भी ज़्यादा और शक्ल मेरी तरह ही है। तो उनकी कॉमेडी देखा करता था। कॉमेडी तो भले ही वो ज़बरदस्ती किया करते थे, उनका स्क्रिप्ट लेवल बहुत हाई लेवल का रहता था। जो उनके कलाकार हुआ करते थे, उनके डायलॉग टाइमिंग्स हुआ करते थे, वो देखा करता था। मुर्गी चोर करके तब आया था, बोना डॉन करके आया था मूवी, और छोटे 10-20 मिनट। मिलना हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं मिला हूँ, पर चाहूँगा मजबूल दा एकदम मिल जाओ। अच्छा। मैं नागपुरी तो उतनी अच्छी तरह से नहीं बोल पाता हूँ, पर मिल जावे तो कुछ तो साथ में मिलके बना ही लेंगे वीडियो, है ना? और कोई झारखंड में है क्या? उनके पास इतना टैलेंट है कि वो वीडियो क्रिएट तुरंत कर सकते हैं। और हैं उपेंद्र महेंद्र करके है, महेंद्र करके। और तो आपके लाइन में कंपटीशन कम है क्या? मुझे लग रहा है कंपटीशन कम शॉर्ट्स वीडियो में कंपटीशन है ही नहीं। अच्छा, खोटा कॉमेडी करने वाले मुझे दिखा दीजिए शॉर्ट्स में। हाँ छोटे वीडियोज़ में। हाँ बड़े वीडियो हमारे से बहुत सीनियर हैं, वो महेंद्र भैया, उपेंद्र भैया, मजबूल भैया, ये लोग मेरे से बहुत सीनियर हैं। बाकी शॉर्ट वीडियो में एक क्या खोटा में कोई नहीं बना रहा है, मेरे विचार में तो नहीं आ रहा है कोई जो खोटा में कॉमेडी बना रहा हूँ। हाँ कॉमेडी मतलब एज ए सीरीज यूट्यूब वीडियो की तरह वो उपेंद्र भैया लोग बना रहे हैं, जो 15 मिनट 20 मिनट की हुआ करती है। अच्छा,
मेरे 15 सेकंड और 20 सेकंड वाले वीडियोज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब कोई राज्य में वायरल हो जाता है, और ख़ास करके जैसे आप देखिएगा मुंबई वगैरह में, या जो लोग बॉलीवुड से जुड़े हुए कलाकार होते हैं, वो बड़े भाव खाने वाले नज़र आते हैं। आसपास में लोग जो है सेल्फ़ी, हम लोग इंस्टा वगैरह पे देखते हैं कि कोई सेल्फ़ी लेने के लिए पहुंचा तो उसको भी भगा दिया जाता है। राज्य में मैं देखती हूँ कि कोई कलाकार हो, मंच पर झूमर गायक हो या कोई भी हो, लोग उनको पूरा घेर लेते हैं। तो कभी सुरक्षा वगैरह का कुछ वैसा डर नहीं लगता है? कोई आया बीच में, कोई निपटा उपटा दिया, तो कभी वैसा मन में आया क्या कि फेमस हो रहे हैं तो दुश्मन भी तो होंगे? हो सकते हैं, पर वो वाली फीलिंग आई नहीं है। अरे इतना गंदा शक्ल ख़त्म करके क्या फ़ायदा मिलेगा भाई। अच्छा कभी कोई धमकी वगैरह कुछ आया कि नहीं आया? नहीं, कि मत करो या मत करो, अच्छा नहीं करते हो, ऐसा वाला धमकी? नहीं, सामने आके बोलते हैं कि भाई थोड़ा अच्छा कॉमेडी बना लिया करो। तो बुरा नहीं लगता उस समय? मैं बोलता हूँ भाई जो मेरे से हो पाता मैं करता हूँ, बाकी आपके हाथ में मोबाइल, आप स्क्रॉल कर देना। कलाकार की सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? कला का प्रदर्शन करके, या पैसा कमाता है, या वो जो पॉपुलैरिटी मिलती है वो उसको अच्छा लगता है? मेरे हिसाब से तो मुझे जो क्या कहते हैं, प्रसिद्धि जो मेरे विचार में तो प्रसिद्धि मुझे बहुत अच्छी लगती है। पैसे आए या ना आए, पैसे तो किसी भी कोई भी सा भी काम करके आप कमा सकते हो, प्रसिद्धि नहीं कमा सकते। अच्छा एक चीज़ बताइए, कई लोग जब आप बड़े कलाकार बन गए हैं तो कई लोग बोलते होंगे भैया हमको भी प्रमोट कर दो। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। ऐसा हुआ है कि नहीं कि जबरन की मेरा भी आईडी है, एक ही फॉलोअर है, भैया एकदम हमको भी हीरो बना दो, ऐसा कुछ होता है कि नहीं दादा? वो बढ़ाइए। वो वाले रिक्वेस्ट मुझे लगता है डेली सैकड़ों में होंगी। तो फिर आप क्या करते हैं कि अपने से? मैं उन्हें पहले मोटिवेट करता हूँ, भाई आप संघर्ष तो करो, आप पहले इस चीज़ में पूरे दिलो जान से लगो तो सही। मैं अगर आपको प्रमोट अभी कर भी देता हूँ, कल दिन पता चलेगा आप छोड़ दिए, हाँ। क्या फ़ायदा हुआ आपको प्रमोट करके? जी। मैं आपको देखना चाहता हूँ एक साथ रगड़ाओ, घिसरो, हाँ, नाक रगड़ो, हाँ। कान रगड़ो, हाँ। फिर ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है कोई भी चीज़ आसानी से। और कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसका मोल नहीं रहता है। अच्छा, तो आप किसी को प्रमोट नहीं कीजिएगा, सीधा बोल दीजिए। प्रमोट करते हैं भाई, जो रगड़ा रहे हैं, जो मैं देखता हूँ क्या भाई ये रगड़ाया हुआ है। और बाकी टेक्निकल इशूज अगर होते हैं तो मेरे पास लोग रोज़ आया करते हैं। तो आपके जो फॉलोअर है वो हमको देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मेरा वीडियो में ऐसा पता चला हमको ही ट्रोल करने लगे कि हम आपको इतना परेशान कर रहे हैं। अरे नहीं, आप लोग का शक्ल बढ़िया है, क्यों देखेंगे? अच्छा, जब इतना खराब शक्ल देख रहे हैं लाखों लाख लोग, तो आपका तो बढ़िया शक्ल है, क्यों देखेंगे? अच्छा देखेंगे। बढ़िया शक्ल वालों का मतलब ज़्यादा सोशल मीडिया पे इज्जत होता है क्या? हाँ, नहीं, अगर कैटेगरी वो रहे तो मेल और फीमेल अंतर हो जाता है, ज़्यादा वैल्यू मिलता है। हाँ मिलता है भाई, एकदम मिलता है। तो फीमेल में अगर खराबी शक्ल हो तो भी वो चल जाएंगे? चल जाएंगे, बहुत सारा फिल्टर भाई साहब, फिल्टर। तो आप फिल्टर नहीं लगाते? फिल्टर भी काम नहीं करता हमारे थोबड़े में। अच्छा ये भी दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है ये। तो लड़कियां आप कोशिश करिएगा मेरे वाले में फिल्टर लगाने का। अच्छा ठीक है, तब आप अच्छे लगेंगे ना? तो भी देख लीजिए। अच्छा, तो ये चेहरे को लेकर ये भाव कैसे आया कि हम अच्छे नहीं दिखते? किसी ने तो बोला होगा कि अरे आप खराब दिखते हैं तब? मेरे घर में एक मेरा छोटा भाई है। अच्छा, मैं कितना भी तैयार हो जाऊँ ना, हाँ। उनका कहने का मतलब भाई साहब आप दिख रहे हैं, तैयार हो जाओ, शर्ट पहन लो, टी शर्ट पहन लो, पर मुंह कैसे बदलोगे? कपड़े बदल लोगे, मुंह कैसे बदलोगे? डायरेक्ट ऐसा बोल देंगे? ऐसा बोलते हैं। तो ये तो आपके मन में एकदम, दिल में एकदम घर कर गया होगा कि कितना। इसीलिए मैं मान बैठा हूँ कि मेरा है भाई। जब घर के लोग कह रहे हैं तो जरूर सही कह रहे होंगे। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, इंस्टाग्राम के डीएम्स वगैरह में लड़कियां भी हाय हेलो करती होंगी कि बात कीजिए, जरा कुछ शुरुआत कीजिए? वहाँ भी प्रॉब्लम्स वही होती है। मेरी नज़र में तो सब बहनें नहीं है, पर मैं सबके लिए दीपक दा हूँ। ये दिक्कत हो जा रहा है ना? हाँ। तो मतलब अब मुझे लगता है कि आपकी शादी जो है झारखंड के प्रदेश के बाहर से ही, अब कोई जो है स्त्री जो है जो आपको दादा नहीं बोलेगी, क्योंकि यहाँ दादा नहीं, भीतरे भीतरे गुड़ चीरा बहुत कोई खाता है। तो अच्छा। जे खाए रहा अभी हमरा बता दिए। ओकर में स्क्रूटनी करवाऊं। अच्छा स्क्रूटनी हो गया ना? हाँ। तो किसी लड़की वगैरह के साथ वीडियो बनाते हैं कि नहीं? यहाँ की जो कलाकार वगैरह है कि बोलती है नहीं बनाएंगे आपके साथ वीडियो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मैंने जिससे कहा है वो तो खुद बनाने के लिए आती हैं। मेरे से किसी ने डिनाई किया नहीं अभी तक, मैंने देखा नहीं है। बाकी कर दे तो नहीं बनाएंगे। कोई एटीट्यूड वाली लड़की भी होती होगी तो लगता होगा कि छोड़ो बेकार है, इससे बात करना भी बेकार है, वीडियो क्या बनाया जाए, है ना? है बहुत सारी है ना? बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी हैं।
बहुत सारी हैं। तो लड़कियां नाम ले लेना चाहिए, नाम नहीं लीजिए। हाँ लेकिन हैं बहुत सारी। आपके फॉलोअर भी ज़्यादा है, नाम ले लीजिएगा तो फिर हाँ, कहानी ख़त्म हो जाएगा ना। हाँ वही है, नाम नहीं लेना चाहिए, बाकी हैं। आप तो उतने छोड़ दीजिए, हाँ। अगर किसी का 1000 2000 भी हो जाता है ना, तो उनके अंदर वो चीज़ आ जाती है। अच्छा, आजकल रील्स के ज़माना में कहा जाता है लड़कियां जो है रील्स में नाच रही हैं, रील झारखंड में तो। और मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे बहुत गलत भी बातें लिखी जाती हैं। क्या गांव घर में क्या माहौल है, क्या सोचती हैं काकी लोग कि ये सभी चीज़ को सोशल मीडिया पे देख के? महिलाओं के लिए वो रेस्ट्रिक्शंस जो है वो गांव में ही है, गाँव में ही है, शहरों में नहीं है। फ्रीडम। क्योंकि गाँवों में सोसाइटी जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करती रहती है, एक दूसरे से मिलती जुलती रहती है। शहरों में वो चीज़ नहीं होती है। वो अपने सोसाइटी में और एक एक्टिविटीज़ को नहीं जानते हैं, तो लोगों को कहाँ से जानेंगे। क्योंकि यहाँ एक दूसरे से कम्युनिकेट करते ही रहते हैं डेली, चाहे नहाना हो, धोना हो, ब्रश करना हो या कहीं घूमने जाना हो, मेला ठेला कुछ भी हो, तो एक दूसरे के संग मिलके जाते हैं। कोई दिक्कत हो एक साथ 10 लोग 20 लोग खड़े होते हैं। गांव में एकता होती है, इसीलिए वो चीज़ भी होती है। इसीलिए मैं किसी को कोई चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। तो भविष्य में मान लीजिए किसी सोशल मीडिया सेंसेशन से आपकी झारखंड की किसी ऐसी लड़की से शादी होती है जो सोशल मीडिया पे जो है प्रसिद्ध है, या वो रील्स पे डांस करती है या कॉमेडी करती है या किसी प्रकार का एक्टिंग करती है, तो फिर परिवार को दिक्कत नहीं होगा कि लड़की तो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, कि अच्छा लगेगा कि बेटा भी इसी लाइन में है, तो एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। देखिए, एक्सेप्टेंस की बात करी ना आपने, मैं कह रहा हूँ एक्सेप्टेंस होगी, पर उसके लिए हर चीज़ के लिए एक क्या कहते हैं दायरा है। सब चीज़ के लिए एक कायदा है, उस कायदे में रह के किया जाए तो कोई बुराई नहीं है। अब एक गंभीर सवाल है, राज्य सरकार गौतम गंभीर सवाल। हाँ चलिए, राज्य सरकार जो है कलाकारों के लिए कुछ मदद कर रही है कि नहीं, आपको क्या लगता है, या बढ़ावा दे रही है कि नहीं कलाकारों को राज्य में? बचपन से लेकर आज तक तो नहीं देखा। अब अगर इन फ्यूचर हो जाए तो अलग बात है, पर मैंने बचपन से लेकर आज तक नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री भी नहीं है। आप देख लें, इंडस्ट्री भी नहीं है। और उतना तो छोड़िए, अभी आपका क्या कहते हैं झारखंड प्रीमियर लीग हुआ। अच्छा। उसमें प्रमोशन के लिए इतना बड़ा कलाकार जो एल्गोरिदम खुद में है, आर्यन केल्विन करके बंदा, अच्छा, वो भी तो प्रमोट कर सकता था। भाई आपका जो प्रोग्राम चलेगा वो झारखंड के अंदर ही चलने वाला है। हाँ। आप बाहर के कलाकारों को बुला के प्रमोट करवा रहे हो। भाई आपका चीज़ बाहर के लोग नहीं देख रहे हैं, अब झारखंड प्रीमियर लीग है, झारखंड के ही लोग देखेंगे। आपको पूरी दुनिया नहीं जानती है तो देखेगी कहाँ से? तो झारखंड के लोगों से प्रमोट करवाते तो वो और ज़्यादा फल फूल के सामने आती। दीपक, मैं तो बतौर स्थानीय कलाकार, जब होली हो या कोई न्यू ईयर का पार्टी हो, बिहार की जो मशहूर अभिनेत्री हैं या अभिनेता झारखंड आते हैं, प्रोग्राम फंक्शन जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, खुशी होती है या दुख होता है कि यहाँ के कलाकार इतने मजबूत नहीं बन पाए हैं? देखिए, मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक कलाकार ही हैं। ठीक है। तो उनके आने से खुशी भी होती है एक तरह की, कि देखिए आखिर उन्होंने कुछ काम किया है, तब जाके उन्हें यहाँ से यहाँ प्रमोशन मिल रहा है। हमारे यहाँ के कलाकार भी हैं, उन्हें भी दे सकते हो आप, लेकिन चूँकि नहीं देते तो वो आगे भी नहीं बढ़ पाते और वहीं के वहीं दबे के दबे रह जाते हैं। उन्हें प्रमोशन मिलता जाता है, इसलिए वो आगे के आगे बढ़ते चले जाते हैं। बिहारी सिनेमा या बिहारी जो सॉन्ग है, भोजपुरी गाने राज्य में भी बहुत बजते हैं शादी ब्याह फंक्शन में, लेकिन जो हमारे स्थानीय कलाकार जो गाना गाते हैं या जो परफॉर्म करते हैं, उसका चलन दिन प्रतिदिन कम हुआ। बीच में बाहरी भाषा वगैरह को लेकर के भी जो आंदोलन हुआ, आपको क्या लगता है कि राज्य में बाहरी भाषा का इम्पैक्ट बढ़ रहा है कि अब कम हो रहा है? बीते 3-4 सालों में वो थोड़ा सा घटा है। बाहरी भाषा जो है उसका वर्चस्व आप भी जानते हैं घटा है जी, घटा है। लेकिन ये दबदबा बढ़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ था कि क्योंकि उन लोगों का वर्चस्व बढ़ रहा था जी, तो जाहिर सी बात है कि उनकी परंपराएं, उनकी संस्कृतियाँ या कुछ भी सारे कुछ जो है वो हावी होना ही है। पवन सिंह को दुनिया जानता है जी, सतीश दास हैं राज्य में, मनोज देहाती हैं, तमाम हैं। उनको वो प्रसिद्धि, वो उपलब्धि क्यों नहीं मिल पाई? क्या कारण हुआ?
वही तो कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ के कलाकारों को प्रमोट ही नहीं किया गया कभी। तो राज्य सरकार की ऐसी मनसा, क्योंकि अभी अबुआ सरकार है, आदिवासी मूलवासी की बात कर रहा है। ताजुब तो मुझे इसी बात की लगती है। हाँ। कि अगर आप हैं अपने आप को स्थानीय मुख्यमंत्री कहते हैं, एक आदिवासी का बेटा, तो भाई आदिवासी बेटी बेटियां भी हैं बहुत सारी जिन्हें आप प्रमोट कर सकते हो, लेकिन नहीं, उन्हें प्रमोट दूसरी जगह से ही करवाना होता है। तो क्या ही कर सकते हैं। और चलिए जाने दीजिए, उनकी मानसिकता वही जाने। मेरे हिसाब में गलत है। आप यहाँ के लोगों को प्रमोट कीजिए तो बेहतर होगा। आपकी चीज़ों को आप यकीन मानिए, अब झारखंड का कोई भी मुद्दा नेशनल न्यूज नहीं बन पाता है, नहीं बन पाता है। कारण क्या है, दूसरे जगह के लोग आपको प्रमोट कभी नहीं करते हैं, लेकिन आप प्रमोट करने में लगे हुए हैं। हाँ, ये कमी है, यही चीज़ है। तो उनकी मानसिकता वो जाने, मेरे थॉट्स यही हैं। कभी मंच पे परफॉर्म कॉमेडी वगैरह करने का मौका मिला या जाते हैं? जी, मैं करम परम में तो खैर एक सप्ताह के लिए बिजी रहता हूँ, कहीं कहीं पे जाता ही हूँ, कहीं ना कहीं। ये फिक्स रहता है करम के समय में ना? एकदम फिक्स रहता है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा मंच याद आता है जब लगा हो कि एकदम लोगों का दिल जीत लिए हैं, लोग एकदम आपके रंग में रंग गए? मैं देवघर जिला का एक है जगह सरसबाद बलियापुर करके, अच्छा ठीक है, वहाँ पे मैं गया हुआ था। वहाँ पे कहते हैं ना, ऐसा फील हो रहा था जैसे कि भाई मैं अमिताभ बच्चन हूँ। हाथ हिला रहा था, लोग इतना शोरगुल हल्ला, बाप रे, गदगद हो गया था। और इतना तेज धूप कि मतलब आदमी खड़ा ना हो पाए, लेकिन बस ऐसे करने से ही लोग इतना खुश हो जाते थे कि मत पूछिए। उस दिन महसूस हुआ था कि भाई शकल खराब है तो क्या हुआ। जब कोई कलाकार बनता है तो सबसे पहले परिवार जो है वही हाथ खड़ा कर देता है कि सपोर्ट नहीं देता है। वैसे परिवार जनों को क्या मैसेज रहेगा जिनके बच्चे कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन गार्जियन के मन में डर है कि इस करियर में जो है बहुत दौड़ भाग है या स्ट्रगल रहता है, हर कोई अमिताभ बच्चन या ऐश्वर्या राय नहीं बन पाएगा? जी, ये चीज़ तो गार्जियन अगर आप भी हैं तो आपके मन में भी ये चीज़ होगा, क्योंकि आपको बच्चे को सिक्योर करना है जी। वो चीज़ सभी गार्जियंस के मन में होती है। पर मैं चाहूँगा कि उन्हें वैसा भी छूट या ढील ना दें। पहले उनकी जो एजुकेशन है उनका वो पूरा होना ही चाहिए, फिर जाके, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको टेक्निकली कुछ नहीं आता जी। वो टेक्निकल इशूज कुछ भी हो जाए तो वो लोग खोजने लग जाते हैं, किसके पास जाऊं किसके पास ना जाऊं, कहाँ उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो वो थोड़े क्लास पढ़ लिख लेंगे तो टेक्निकली वो जितने भी हैं सारे सॉल्व कर सकते हैं खुद से। तो इसीलिए मैं चाहूँगा उन क्रिएटर्स को भी मैं कहना चाहूँगा, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें, अपना जो अलग कला है उसको देखिए। सिंपल सा बात है, दाल भात सब्जी ये तो आपको खाना ही है जी। वैसे ही आपको पढ़ाई तो करना ही है। हाँ। उसी तरह का दाल भात सब्जी में चोखा मिल जाए हाँ। तो वो टेस्ट बढ़ा देता है। उसी तरह उसको आप अपने अंदर जो कला है उसको चोखे की तरह लीजिए। अच्छा। तो मतलब टेस्ट को बरकरार रखिए बस। अच्छा। वो कहीं प्लेटफॉर्म मिलेगा वो फटाक से उड़ेगा और उस दिन आप। अब जब दाल भात पे बात हो रहा है तो खाने पीने के शौकीन हैं? हाँ, खाने पीने क्या खाते हैं सर? मतलब झारखंडी खाना पसंद है कि ये सब चाउमीन पास्ता ये सब? चाउमीन पास्ता में नहीं खाता भाई, ये सब नहीं खाते? नहीं खाते। चाउमीन पास्ता क्या कहते हैं, बेकार है। बेकार है या नहीं, वो लोग तो कहते हैं बेकार हैं बाकी आप नहीं मानते हैं? लेकिन मैं खाता नहीं। अच्छा। आप खाओ, आप खाओ, अपना खा के मरो। हाँ ये वाला फॉर्मूला है ना। लेकिन खाना नहीं चाहिए, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। क्या खाते हैं तो आप? मैं दाल भात सब्जी पिट्ठा उसका, अरे ये सब चलेगा, झारखंडी खाना हाँ चलेगा। ये सब चलेगा, ये सब चलता है। ये सब क्या कहते हैं, वो सब खा तो बड़ी जल्दी पेट भी खराब हो जाता है, इसमें नहीं होता है। तो ये झारखंडी खाना बहुत अच्छा होता है, लोग बहुत खा लेते हैं, खुराक बढ़ जाता है। चिकन मटन भी खाइए पर लिमिटेशन के साथ, नहीं तो वो अति जो है क्षति का कारण बनती है, तो बस अति मत कीजिए। अच्छा, आखिरी आपसे सवाल रहेगा, फिर इंटरव्यू समाप्त करेंगे। बहुत लंबा इंटरव्यू आपको लगा? हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो इतना सीरियस इंटरव्यू मैंने कभी नहीं दिया था, बाप रे बाप ना, मेरी आंखें बड़ी होती है। नहीं, मैं जब दिया करता हूँ इंटरव्यू
तो आंखें बड़ी होती है, ये डायलॉग निकलता है, वो डायलॉग निकलता है। आपने तो अंदर ही धकेल दिया मुझे। ओह, तो आप दुनिया को बाहर धकेल रहे, तो हमें लगा हम लोग आपको अंदर धकेल। ठीक किए, ठीक किए ना, जरूरी हाँ, हर मुखड़ा सामने आना चाहिए। हर मुखड़ा ना, तो अभी कुछ ही मुखड़ा लगता है हम लोग सामने लाए हैं अभी। हाँ, अगर आप बात करते रहिए, मैं दिन भर हैंडल कर लूँगा आपको, नॉन स्टॉप है जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग है? सोशल मीडिया में ही कॉमेडी वगैरह करना है कि कुछ आगे भी बढ़ने का, या कुछ वैसा विचार चल रहा है कि अपना कुछ प्रोडक्शन हाउस, कंपनी कुछ खोल लें, ऐसा कुछ, और भी कलाकारों को साथ लाएं, ऐसा भी कुछ है क्या प्लानिंग? पता नहीं, मेरे मुंह से आज सीरियसनेस ही आ रही है मेरे से। आपके घर वाले देखेंगे तो भरोसा नहीं करेंगे कि आप ऐसे हो गए, इतने सुधर गए। हाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जो सूरज उगता है, हाँ, वो ढलता भी है, हाँ। तो उसी तरह से अभी मैं अगर राइज कर रहा हूँ तो वो ढलना निश्चिंत है। तो ढलना तो उससे पहले मैं अपनी भाई जो इच्छाएं मैं पूरी कर लूँगा। एक कुछ इच्छा जो समाज के लिए इंसान के भीतर होता है कि हम जब बड़े इंसान बन जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, वैसा कभी दिल में आता है कि और लोगों को भी कुछ मदद करेंगे, समाज सेवा करेंगे, ऐसा कुछ कभी फीलिंग कि अपना ही देख ले बहुत ये वाला है समाज सेवा? हाँ। समाज सेवा तो मैं कर दूं, अच्छा, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक भिखारी को भी मैं देखता हूं तो मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। अच्छा, हाँ, सही बात मैं बता रहा हूं, मैं भिखारियों की मदद नहीं करता हूं। अच्छा, क्यों नहीं करते? जो मैं बताता हूं, जिनके हाथ पैर होते हैं वो, उनको भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे विचार में। काम करना चाहिए। काम करो भाई, भीख क्यों मांगना है? तो मैं नहीं देता हूँ। जब हाथ पैर सही सलामत है जाके काम करो भाई, मैं भी काम करता हूँ यार। अरे हाजिरी काम कर, थोड़ा 400 टका हाजिरी हो, यहाँ तो मांग के तो 400 टका कमा ले रही यार। तो मदद उनकी करो जो लायक है। अच्छा, कोई ऐसा फ़ैन जो बहुत याद आता हो कि बड़ा अच्छा है, एकदम आपका जो है दिल जीत लिया हो, कुछ ऐसा बोल गया हो, या कभी कोई गिफ्ट उफ्ट मिला कि नहीं मिला फ़ैन लोगों से कभी, कि नहीं देते हैं झारखंड में कुछ गिफ्ट का रिवाज नहीं है? गिफ्ट चिट्ठी उट्ठी लिखा हो, कोई ऐसा टैटू बनवा लिया हो, नाम पे लिखवा लिया और ललाट पे लिखवा लिया हो, दीपक महतो कॉमेडी स्टार, ऐसा कुछ? नहीं, कोई हैं जो वॉलपेपर रखते हैं, डीपी रखते हैं, बस उतना तक ही मैं हूँ, उससे आगे अभी तक नहीं बढ़ा। आप और भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, आखिरी एकदम, क्योंकि आपसे बात कर रहे हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ डायलॉग वगैरह कुछ वैसा तो आप सुनाए ही नहीं, कुछ बताइएगा कि नहीं, कि कुछ गाना सुनाइएगा आज। गाना? हाँ, गाना? हाँ, गाना। गाना के लिए तो गला मेरा बना नहीं लेकिन ट्राई। हाँ, एक ट्राई कीजिए ना, मतलब कि झारखंड की जनता जो है वो बेहोश हो जाए, कुछ ऐसा गा दीजिए। देखिए आपको लोग कितना प्यार करते, सब बैठ के एकदम जमीन में आराम से सुन रहे हैं आपको। हमारे भाई नुक्स निकालेगा फिर घर जाके तो बेटा अभी के बाद पूरा जीना मुश्किल कर देंगे जी। अच्छा नहीं बोला, हाँ, ये सब बोलेंगे। हाँ, और शकल वाली बात तो आनी है कि भाई लाल हो गया था उस टाइम पे। हाँ, एकदम शकल पे वो आएगा ही, लास्ट में उसका शकल पे आना निश्चिंत है, ऐसा हो जाता। बड़ा डेंजर लड़का है भाई, सब जलन। हाँ, ब्याह पहले जले लागल हो भाई। अच्छा, तो ब्याह के बाद जलना चाहिए? जलने में भी ये सब देखा जाता है, शादी से पहले जलन दूसरा होता है। शादी से पहले कोई भाई अलग नहीं होता है, शादी के बाद होता है। मतलब तो वही जो जिसका एंट्री होता है, बस आप सारा दोष उसी पे मर रहे हैं सर। पूरे इंटरव्यू में आप सिर्फ लड़कियों का एकदम मजाक उड़ा के रखती हैं। मैंने कहा ना, उनके ब्लड में होता है, उनका ब्लड आप चेकअप करवाओ, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन निकलेगा, उनके ब्लड में चुगली निकलेगा। तो भाई को तोड़ने वाली जो है, मतलब शादी के बाद जो 100%, अरे वही करती है सारा खेल, वही खेल, सारा खेल, मतलब इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, रामायण महाभारत, वो सब करा चुकी है, तो ये तो छोटे मोटे हैं। वो नहीं मानने वाली, वो नहीं रुकने वाली, वो नहीं झुकने वाली। अच्छा, उनका लगा रहेगा भाई। अच्छा दीपक जी, अब क्योंकि इंटरव्यू खत्म होने वाला है, जो आपके चाहने वाले आपको सुनेंगे, ये बच्चा भी आ रहा बीच इंटरव्यू में। हुंदेर। अच्छा बताइए, जो आपके चाहने वाले आपको सुनेंगे, कुछ उनको मैसेज ये सब देना है, कुछ कहना है, दिल का आवाज़ जो कुछ टूटे दिल से, भरे मन से, ऐसा कुछ स्पेशल संदेश की सपोर्ट वपोर्ट करने, जो लोग कहते हैं लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई। किसी की ना बात सुनो, अच्छा, ना किसी का कहना मानो, अच्छा, खुद से जो दिल करे
जो दिल चाहे तुम्हारा वो चीज़ बनाओ। हाँ, सजेशन ले सकते हो। आप पहले मेहनत करो, नाक रगड़ो, कान रगड़ो, सिगन निकल जाए, पसीना निकल जाए, तब जाके पैंट फट जाए, उसके बाद आना मेरे पास, तो मैं आपको सजेशन दूंगा। और वो भी आप क्या कहते हैं, लंबे समय तक आपको सजेशन दूंगा। पत्नियों का बात सुनना चाहिए कि नहीं पतियों को? पत्नी होगी तब देखा जाएगा भाई, अभी मत पूछो, अभी से डरा मत। अच्छा। पत्नी होगी तब देखा जाएगा। आप एक पत्नी हो? हाँ हम हाँ, तो मतलब पूछ रहे हैं कि बता आपके अनुसार क्या होना चाहिए, बताइए, आप बताइए। अरे भाई आप बताइए। अच्छा, आपको लग रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ? मैं मस्ती कर रही थी, शादीशुदा नहीं हूँ। सच्ची में? हाँ, तो उस टाइम पे आपने कहा तो मुझे लगा कि वो अरे चलिए, नहीं भी होगा तो, अगर नहीं हो तो अच्छा, तो बता दीजिए, माननी चाहिए या? एकदम पतियों को मानना चाहिए भाई। दूसरे घर से लड़की रोते रोते आई है अच्छा अच्छा, ससुराल, तो बात नहीं मनवाएगी? रोते रोते आई है, रुलाने के लिए भी तो आई है, वो भी तो देखें। नहीं, हंसाने के लिए आई है। अरे जाओ, वो दुनिया अच्छा, एक बात बताइए, आप इतना हंसाते हैं, आपके घर में कोई मनहूस टाइप की लड़की टिकेगी जो एकदम सीरियस रहती हो? एकदम नहीं, आप लोग उसको भी बिगाड़ दीजिएगा, हंसा हंसा के। कोशिश तो रहेगा हमारा कि मैं बिगड़ा हूँ तो आप भी बिगड़ो। अच्छा, तो उससे कोई भी खराब रहेगा तो क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को। अगर सीरियस वाली ना यार, ना ही है सीरियस वाली, सीरियस बात बर्दाश्त नहीं होगा फिर। अच्छा, आप कुछ डायलॉग सुनाइए, तभी हम इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे, नहीं तो ये चलता रहेगा निरंतर। हमको खोटा बोलना सिखा दीजिए ना थोड़ा सा, कुछ आपके पास। हाँ, तो ये खोटा बोलने को बताइए और मेरा टेस्ट ले लीजिए कि मैं सीख पाऊँ। नहीं, आप खोटा में बोले ना, अब थोड़ा सा सुनिए। अच्छा, कोई रहता है इंसान, हाँ, जो खोटा आता भी है पर वो हिंदी या इंग्लिश झाड़ने की कोशिश करता है। हाँ। वैसे ही मेरा एक भतीजा आया था। अच्छा, मतलब हम और काका भतीजा हम लोग पहले वीडियो बनाया करते थे। अच्छा, तो हम लोग वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए थे, वो वीडियो बना नहीं रहे थे, पर किसी ने कैमरा ऑन कर रखा था, तो वो एक ईंटा उठा के ऐसे से कर रहा था। अच्छा, स्टाइल मतलब बॉडी बना रहा था। अरे बाबा। तो हम पूछे कि हाँ भतीजा, ईटा तर बड़ी फुर्ती हो जाओ कि खाए ली? तो इंग्लिश में बोलता है ऐसे 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 बैठ गया। हाँ, अरे बाबा। राइस जूस बॉयल पोटैटो विथ चिल्ली। हम उसको मारे पड़ाक से एक झाप और बोले उसको, सीधा सीधी कौन बीमार होता आलू चटनी, साला इंग्लिश झाड़े। तो बस जो क्या कहते हैं, नहीं भी आता है ना, तो वो कोशिश करते हैं उल्टा सीधा करने की। अच्छा, इसीलिए आप बोलिए, आप जो खोटा हमको सिखाइएगा, आप खोटा में ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, ठीक है, आसान लाइन दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप धनबाद से हैं ना? हम धनबाद से हैं। तो हम पूछ रहे हैं आपको, कहाँ से आए ली, मतलब आप कहाँ से आए हैं? हमें धनबाद से आई ली हो। हाँ, अरे यार परफेक्ट बोल रहे हैं। तो परफेक्ट है ना? आपका बंटाधार टेस्ट हो गया ना? आपका बंटाधार हो गया। तो मतलब गांव देहात में हम भी टिक जाएंगे, मतलब लग रहा है आपको? हाँ, देख के, है ना? हाँ, आप ऑस्ट्रेलिया में भी टिक जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी टिक जाएंगे। हाँ, या इस चीज़ को अगर आप स्वीकार कर ले रहे तो वो तो इंग्लिश है, सीख जाएंगे तुरंत। इसीलिए कह रहा हूँ, आप जर्मनी जाइए, जर्मन सीखिए, जर्मन सीख लें। वेस्ट इंडीज जाइए, करिया हो क्या ये? तो हम तो करिया है। अरे उतना करिया नहीं, और मजाक उड़ा रही, हमारे समझ रही हो। दर्शकों, अटूट प्यार, और मुझे लगता है कि आप बहुत सारा स्नेह देंगे। राज्य के चर्चित कॉमेडी स्टार दीपक महतो हमारे साथ जुड़े हैं। वैसे नाम दीपक महतो है, लेकिन रोशनी की तलाश है। कोई अगर लड़कियां इच्छुक हों तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाहिर करेंगी इनके प्रति प्यार, ताकि लाइव इंडियन गार्ड जल्द से जल्द दीपक महतो की शादी करवा सके। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ। बहुत बहुत